ऐसा नहीं समझिए कि नहीं है, वही है। थोड़ा जप कीजिए बढ़िया से, 15-20 मिनट बढ़िया से बैठ जाइए। 15-20 मिनट जप करने के बाद छोड़ दीजिए और 15-20 मिनट मानस ध्यान कीजिए, छोड़ दीजिए। योग की प्रक्रिया को बढ़िया से करने लग जाइए। दोनों आंखों के बीच में और दृष्टि जब वहां स्थिर होने लग जाएगी तो यहाँ पर प्रविष्ट हो जाने के बाद प्रकाश दिखाई पड़ेगा और अंदर प्रविष्ट हो जाएंगे। यह स्थूल शरीर है ना, इसके अंदर चले जाएंगे आप। और स्थूल शरीर को जब कभी कष्ट होगा ना और ये शरीर रखने के लायक नहीं होगा तो इससे आप निकल भी सकते हैं। सर्वंग मुनि की यही साधना थी। जात रहे हो बिरंची के धामा, सुने वो श्रवण बना ऐ है रामा। ओ भगवान आ रहे हैं तो दर्शन कर लूंगा पहले। यही विधि सर रची मुनि सर भंगा, चिता को रचा और बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। बैठ गए लेकिन शरीर को बैठाया और भीतर से निकल गए। हमारे गुरुदेव कहते हैं 5 शरीर है। समझाने का ख्याल, समझाने का ढंग है, समझाने के ख्याल में यह स्थूल शरीर है, इसके अंदर सूक्ष्म है, फिर कारण है, महाकारण है, 4 जड़ के शरीर है और 1 चेतन शरीर है। इस जड़ में से चेतन को निकाल लेते हैं, है ना। और जड़ ही तो कष्ट कारक है, इसको चिता में सुला दिया और स्वयं बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। कहां बैठेंगे आप? इसको कहते हैं योग हृदय। योग हृदय में वासना तन वास है तो क्या, सत सरल युक्ति पासना और पास है तो क्या। योग हृदय में वासना, दोनों आंखों के बीच में जो सुषुम्ना है जहां भोले बाबा का निवास है, यही है योग हृदय। यहीं पर बैठ गए सर्वंग मुनि, यानी अपनी वृत्ति को एकाग्र करके बैठे हृदय छाड़ी सब संगा और अपनी वृत्तियों को एकाग्र करके शरीर को बैठाया, है ना। और क्या कहा भगवान श्री राम से, प्रभु आपके दर्शन हो गए, मेरे पास एक तरकस है प्रभु, आपको काम आएगा। जिसमें तीर रखा जाता है ना, उसको तरकस बोला जाता है। कहा प्रभु ये तरकस को आप रखिए, रावण के साथ युद्ध करना पड़ेगा, बहुत सारी राक्षसों के साथ युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि ऋषि मुनि लोग साथ में चल रहे थे और एक जगह हड्डी का ढेर दिखाई पड़ा, तो उन ऋषि मुनियों से पूछा ये हड्डी का ढेर किस चीज की हड्डी है। तो ऋषि मुनियों ने कहा प्रभु सब जानते हैं फिर भी पूछते हैं आप। जो अभी अभी घर से निकले थे, जो साधन भजन में परिपक्व नहीं हुए थे, उन ऋषि मुनियों को राक्षस लोग खा खा करके और हड्डी को ढेर कर दिया है। और जो थोड़ा भजन में परिपक्व थे उसने तो अपने आप को बचा लिया, अंतर्धान हो जाते थे, भाग जाते थे। इन राक्षसों ने ऋषि मुनियों को खा करके हड्डी ढेर कर दिया है। भगवान श्री राम रोने लग गए और हाथ को ऊपर किया और भगवान श्री राम ने कहा मैं प्रतिज्ञा करता हूं इस पृथ्वी से राक्षसों को
समाप्त कर दूंगा। हाथ उठाकर भगवान ने प्रतिज्ञा की है। वही सर्वंग मुनि ने कहा, महाराज राक्षसों को समाप्त करने में काम आएगा ये तरकस को आप रखिए, इसमें जो तीर रहेगा ना वह तीर कभी खाली होगा ही नहीं। भगवान ने कहा, जय हो महाराज। वो तरकस को रखा और भगवान के सामने में एहि विधि सर रची मुनि सर भंगा। और बैठे कहाँ? बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। एहि विधि सर रची मुनि सर भंगा। बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम सिया राम जय जय मीठी मीठी तालियां बजाते हुए मन एकाग्र होगा। बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। जात रहे हो बिरंच के धामा, सुने हो श्रवण बन ऐहि रामा। यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा। बैठे हृदय, इस हृदय में नहीं, योग हृदय में। ये तो हाड़ मांस का हृदय है। ये हृदय खराब होगा तो भेलोर जाना पड़ेगा ठीक होने के लिए, है ना। योग हृदय, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। सारी इंद्रियों को, यह पुरुष जिस काल में इंद्रियों के घाटों से, है ना, इंद्रियों के घाटों से इंद्रियों को खींचकर उनके विषयों से और इस मन को परमात्मा में लगा दे, वही किया सर्वंग मुनि ने। बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। और देखते देखते पंच भौतिक शरीर का परित्याग किया। भगवान आगे बढ़े तो अगस्त ऋषि का एक शिष्य था, उसका नाम था सुतीक्ष्ण मुनि। गुरुकुल में जब पढ़ते थे तो अगस्त ऋषि जो थे ना, वो ऋषियों का सिरमौर थे। राजा नहुस को शाप देने वाले अगस्त ऋषि थे। हालांकि सप्त ऋषियों में ये नहीं आते हैं, लेकिन सप्त ऋषि भी अगस्त ऋषि के आश्रम में अध्ययन करते हैं, है ना। समुद्र को पीने वाले अगस्त ऋषि और भोले बाबा के गुरु भी हैं तो अगस्त ऋषि। भोले बाबा के विद्या गुरु अंगिरा ऋषि,
वेद वेदांत का ज्ञान सिखाने वाले अंगिरा ऋषि और आध्यात्मिक गुरु अगस्त ऋषि, उन्हीं के शिष्य थे सुतीक्ष्ण मुनि। तो विद्यार्थियों को जो पढ़ाते थे ना ऋषि मुनियों को, तो गुरु दक्षिणा दी जाती है। जब तक गुरु दक्षिणा नहीं होगी तो विद्या आपकी पूरी नहीं होगी, है ना। जैसे 50 किलो दूध को खूब उबालिए और उसको दही बनाने के लिए आप चाह रहे हैं तो जामन देना पड़ेगा। जामन नहीं दीजिएगा तो दही बन जाएगा। खूब ऊंटाया है उसको, या तो दूध खराब हो जाएगा या तो दूध ही रह जाएगा, लेकिन दही नहीं होगा। जामन तो देना ही पड़ेगा, जिसको जोरन बोलते हैं, जामन। जब तक जामन नहीं दीजिएगा दही नहीं बनेगा। उसी तरह से विद्या अध्ययन कर रहे हैं, गुरु दक्षिणा देनी पड़ती है, और गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तो विद्या पूरी नहीं कहलाएगी। तो अगस्त ऋषि ने सारे महात्माओं से कहा गुरु दक्षिणा, तो मुनियों से गुरु दक्षिणा ली। लेकिन सुतीक्ष्ण मुनि जब सामने में आए ना, तो इनके भजन को देखकर, इनकी साधना को देख करके अगस्त ऋषि ने कहा बेटा, कोई बाह्य उपक्रम, कोई बाह्य वस्तु, कोई बाहर का पदार्थ मैं नहीं लूंगा तुमसे गुरु दक्षिणा में। अगर तुमको गुरु दक्षिणा देनी है तो भगवान श्री राम का दर्शन करा दो, यही गुरु दक्षिणा तुम्हारी होगी। बताइए, गुरु ने शिष्य से याचना की है, दर्शन करा दो। कहा जरूर कराऊंगा गुरुदेव। मृषा न होई देव ऋषि भाषा, उमा सो बचन हृदय धरि राखा। महापुरुषों के वचन कभी झूठ नहीं होते हैं, कह दिया वो होगा। और सुतीक्ष्ण मुनि ने वचन दिया था और वह समय आ गया। भगवान श्री राम, महाराज लक्ष्मण और माता सीता तीनों आ रहे हैं, है ना। और जैसे तो सुतीक्ष्ण मुनि ने कहा अरे मैंने तो वचन दिया था और वो समय आ गया। हाँ, और उसको किसी महात्मा ने जब कहा तो दौड़ते दौड़ते गए, आज समय आ गया है, गुरु को मैं दर्शन कराऊंगा। और दौड़ते दौड़ते गए चौराहे पर, और चौराहे पर गए ना तो एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, एक रास्ता इधर, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ। उसने सोचा किधर से भगवान आएंगे, कहीं पूरब से आए और मैं पश्चिम चला गया तब तो निकल जाएंगे। उत्तर गया और कहीं दक्षिण से निकल गए, मैं क्या करूं, गलती हो गई तो बेकार हो जाएगा। और इतने प्रेम में मगन हो गए, उसी जगह बैठ गए और चिंतन करते 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 ध्यानस्थ हो गए, है ना। बैठ गए ध्यान में, और ध्यान में बैठ गए। बैठे क्या, ध्यान लग गया। समाधि लगाई नहीं जाती है, समाधि लग जाती है। ध्यान लगाया नहीं जाता है, ध्यान लग जाता है ना। आप भजन तो कीजिए, लग जाएगा। कभी ऐसा हुआ कि 3 घंटे बेखबर हो गए आनंद के सागर में, ऐसा कभी हुआ? बोलने का नहीं है। जब 3 घंटे आप बेखबर हो जाएंगे, बेखबर क्या, आनंद के लोक में चले जाएंगे। कितना आनंद, आनंदे आनंद बाढ़े प्रतिक्षण
দশ ইন্দ্রিয় থাকে শূন্যতে বন্ধন, রিপুচয় পরাজয় সকলি आनंदमय। केवल आनंद हो, सुख देखो रे भाई। मानस ध्यान में इतने मगन हो गए, वो तो सोच रहे थे इधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं किधर जाऊं, और उसी में ध्यानस्थ हो गए। और भगवान श्री राम आ गए। अबारे भक्त मेरा खड़े हैं, और ध्यान में वो पावर है कि भक्त को छोड़ करके भगवान जा नहीं सकते। जिनका ध्यान कर रहे हैं वो आ गए हैं और वो मगन बैठे हैं। भगवान कहते हैं, अरे सुतीक्ष्णा उठो। अरे जिसके लिए तुम चिंतन कर रहे हो, गुरु को तुमने वचन दिया है दर्शन कराने का, यहाँ बैठे उठो ना, उठो। लेकिन उठने वाले कहाँ? बहु विधि राम, बहुत तरह से मुनि राम बहु भांति जगावा। अरे उठो, हिलाया डुलाया, उठो। लेकिन ध्यान जनित सुख, ध्यान से उत्पन्न इतना आनंद मिला, उठ ही नहीं रहे। मुनि कुलाए उठा तब कैसे, बिकल ही न मनि हनि बर जैसे। और एक बार तो उठे जैसे किसी सर्प की मणि खो जाए। कैसे वो हड़बड़ा करके उठे? तो भगवान ने क्या क्या जानते हैं? चतुर्भुज रूप का ध्यान कर रहे थे। भूप रूप तब, भगवान श्री राम का ध्यान कर रहे थे। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। राम सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम। उठा तब कैसे, विकल हीन मणि फनी बर जैसे। सर्प जो होता है ना, मणियारा सर्प, आज भी होता है। वो रात में जब सन्नाटा छाया रहता है तो मणि को निकाल करके बाहर कर देता है मुंह से, और उससे रोशनी निकलती है। तो बहुत सारे कीड़े मकोड़े उस रोशनी को देख करके आ जाते हैं। उसी कीड़े मकोड़े को वो मणियारा सर्प खाता है। उस मणि को प्राप्त करने वाला क्या करता है?
वो गोबर से ही वो रोशनी ढकती है। तेज सवारी से आता है और गोबर उसी मणि के ऊपर डाल देता है। मणियारा सर पटक पटक करके मर जाता है। विकल हीन मणि फनी बर जैसे। और वैसे ही भूप रूप तब राम दुरावा, दो भुज श्री राम का ध्यान कर रहे थे, वहीं पर चतुर्भुज भगवान विष्णु का रूप बना दिया मानस ध्यान में। और इष्ट देव जो बदल गए ना, एकदम घबरा गए सुतीक्ष्ण मुनि, और घबरा करके उठे। आंखें उसने खोली और सामने में देखा प्रभु श्री राम। देखिए मानस ध्यान का चमत्कार। जगह जगह पर तुलसी बाबा ने ध्यान की बात लिखी है। ऐसा ध्यान हो तो फिर क्या कहना है। मानस ध्यान आपका सिद्ध हो गया, इष्ट देव से बात होगी, बात और वाक सिद्धि हो जाएगी। इसलिए ये मानस ध्यान का चमत्कार है। देखिए रामायण में तुलसी बाबा ने शुरू में ही लिख दिया है, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, राम रूप देखई किमि दीना। जिनकी आंखें नहीं है और दर्पण में मैल लगी हो, मुकुर मलिन अरु नयन विहीना, यानी ज्ञान रूपी नेत्र नहीं है, तो राम रूप देखई किमि दीना। वो भगवान श्री राम का जो वास्तविक रूप है वो कैसे देख पाएगा। बेचारा गरीब है, दीन है ना। तो हम चाहते हैं, आज रविवार है और आज भजन कीर्तन भी होगा, और थोड़ा सा मैं आज पहले छोड़ रहा हूं क्योंकि भजन में लगभग 10 मिनट आपको लग जाएंगे, तो 10 मिनट मैं पहले छोड़ रहा हूं। 5:51 हो रहा है ना। तो भजन कीर्तन हो